हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से गया मुंडा जी के बारे में जानेंगे और इनके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। इनके द्वारा किए गए महान महान कार्यों को भी आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जानते हैं और डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के गया मुंडा जी के बारे में। मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता कौन माने जाते हैं? तो ये गया मुंडा जी माने जाते थे, मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता। और ये मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया जा रहा था? तो ये बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया जा रहा था मुंडा विद्रोह का नेतृत्व। और ये खूंटी जिले के एटगडी गांव के रहने वाले थे जो गया मुंडा जी थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? खूंटी जिला के एटगडी गांव जो है वहाँ के रहने वाले थे। अब जो एटगडी गांव जो है वो तजना नदी के तट पर स्थित है। ये पूछा जा सकता है कि एटगडी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तजना नदी के तट पर स्थित है। और ये है खूंटी जो जिला है उसका मैप ये दिख रहा होगा आपको। और इसमें क्या क्या दिखाया गया है? ये है करकरी रिवर जो है वो बहता है इससे होकर, और ये कारो नदी जो है वो भी खूंटी जिला से होकर बहता है, और ये साउथ कोयल नदी है ये भी खूंटी जिला से होकर बहता है। इसमें खूंटी दिखाया गया है, बुंडू, तमाड़ और टोपरा, मुरहू, ये सभी में बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि खूंटी जिला में क्या क्या है। अब आगे देखते हैं, गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही कौन था? तो ये जयराम था जो कि गया मुंडा जी के हाथों मारा गया था ये, और ये एक सिपाही था। अब आगे जानते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो गया मुंडा जी थे वो मुंडा विद्रोह से संबंधित हैं। मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए हैं। मतलब 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक इन लोगों के द्वारा काफ़ी बार विद्रोह किया गया है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, भारतीय शासकों के खिलाफ। क्योंकि ये जो अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासक और जो जमींदार लोग थे ये काफ़ी शोषण करते थे मुंडाओं के साथ। इसीलिए मुंडाओं से काफ़ी बार विद्रोह किया गया, जो कि काफ़ी लंबा विद्रोह चला था। 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक ये विद्रोह लगातार चलता रहता। अब आगे देखते हैं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक माना जाता है। मतलब ये जो मुंडा विद्रोह है और ये इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, जो कि 19वीं सदी के आखिरी दशक तक ये माना जाता है कि यह विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह आंदोलन था। अब आगे जानते हैं, इसे उलगुलान या फिर महान हलचल के नाम से जाना जाता है मुंडा विद्रोह को। मुंडा विद्रोह झारखंड के सबसे बड़ा और अंतिम रक्तप्लावित जनजातीय विप्लव था, जिसे हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। मतलब इस विद्रोह में काफ़ी संख्या में मुंडा लोग मारे गए थे। ये बताई जा रही है कि हजारों की संख्या में मुंडा लोग शहीद हो गए थे इस विद्रोह में। अब ये मशहूर समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी जिनका नाम है कुमार सुरेश सिंह ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। और इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए आंदोलन पर ये पुस्तक बना है, और मेंशन किया हुआ कि कैसे कैसे बिरसा मुंडा जी आंदोलन किए थे, और भी कुछ कुछ मेंशन किया हुआ इस पुस्तक में। ये पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली मतलब हो सकती है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुमार सुरेश सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है जो कि बिरसा मुंडा से संबंधित है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन इसका राइट आंसर हो सकता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये कुमार सुरेश सिंह के द्वारा लिखी गई है। अब आगे जानते हैं गया मुंडा के बारे में और भी तथ्यों को। गया मुंडा बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन के लिए अपना सारा जीवन और परिवार समर्पित कर दिया था। ये जो गया मुंडा जी थे, बिरसा मुंडा के जितने भी आंदोलन थे, मतलब जो आंदोलन थे उनमें अपना सारा जीवन समर्पित कर दिए थे इन्होंने। अब आगे देखते हैं, अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के दाहिना हाथ कहे जाने वाले उनके सेनापति सरदार गया मुंडा की स्मृति दिवस 6 जनवरी को उनके जो गांव है एटगडी
में मनाई जाती है। मतलब ये जो गया मुंडा जी थे वो बिरसा मुंडा जी के सेनापति थे और ये दाहिने हाथ माने जाते थे, मतलब कहे जाते थे गया मुंडा बिरसा मुंडा जी के। और इनका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 6 जनवरी को मनाया जाता है इनके गांव में, पैतृक गांव जहां पर इनका जन्म हुआ था, एटकडीह में। अब आगे जानते हैं, पैतृक गांव एटकडीह में शहीद गया मुंडा की प्रतिमा बनाए गए हैं। ये जो प्रतिमा दिख रहा है ये इनके पैतृक गांव एटकडीह की है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि एक हाथ में कुल्हाड़ी तथा दूसरे हाथ में क्या है, तीर धनुष दिखाया गया है। ये राइट हैंड है, इसमें क्या दिखाया गया है, कुल्हाड़ी, और लेफ्ट हैंड में तीर धनुष दिखाया गया है। खूंटी चौक में सरदार गया मुंडा के नाम पर एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये कहाँ बना हुआ है, खूंटी चौक के पास बना हुआ है, इनके नाम पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। आगे जानते हैं गया मुंडा जी के वंशज कौन कौन है, मतलब वंशज में कौन कौन हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सरदार गया मुंडा के वंशजों में अब मतलब जो अभी बचे हुए हैं वो रमाई मुंडा और उनके पुत्र बुद्धू मुंडा, लाल मुंडा, गया मुंडा और मदिराय मुंडा शेष बचे हुए हैं। और इसके अलावा उनके जो दिवंगत भाई थे, मतलब जो विकलांग भाई थे, जिनका नाम है सहदेव मुंडा, के 2 पुत्र बुधन मुंडा और सुखराम मुंडा तथा 2 पुत्रियां कुंवारी और मितनी हैं, जो कि अभी हैं। हालांकि अभी भी हो सकता है कोई इनमें से नहीं रहे होंगे, वो आप अपने अनुसार देख लें। जो लोग खूंटी जिला से बिलोंग करते हैं उनको ये सब पता होना चाहिए, पता होगा ही काफ़ी। तो अब आगे जानते हैं, इनकी हालत कुछ अच्छी नहीं है, मतलब पारिवारिक कंडीशन, इनका सोर्स ऑफ इनकम वगैरह कुछ अच्छी नहीं है। अब गरीबी के बीच ये जीवन संघर्ष कर रहे हैं, मतलब ना ही इनको कोई जॉब की प्राप्ति हुई है और ना ही कुछ इनका सोर्स ऑफ इनकम बचा हुआ है ताकि अपने परिवार को अच्छे तरह से जी सकें। अब आगे देखते हैं, गया मुंडा के एटकडीह गांव की हालत जान लेते हैं। सरदार गया मुंडा के गांव को सरकार ने शहीद ग्राम विकास योजना से जोड़ दिया है। मतलब इनके गांव को क्या किससे जोड़ दिया है, शहीद ग्राम विकास की योजना से जोड़ दिया गया। मतलब इसमें किया जाता है कि जितने भी शहीद हुए हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, जितने भी हैं उन सभी के गांवों को विकास किया जाएगा एक नए सिरे से। मतलब वहां पर हर चीज़ की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये योजना शुरू की गई थी सरकार के द्वारा। अब आगे देखते हैं, इस गांव में लगभग सभी लोगों के पक्के मकान बन चुके हैं। मतलब जितने भी यहाँ के परिवार हैं उन सभी के पक्के मकान मिल चुके हैं। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता है, अगर धरातल अगर जाके देखा जाए, जो भी खूंटी के लोग देख रहे हैं, खूंटी के कैंडिडेट जितने भी हैं, वो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या हालत है खूंटी के जो एटकडीह गांव है उस गांव के। आगे देखते हैं, इस गांव में एक वृहद जल मीनार बनाया गया है, मतलब वाटर टैंक बनाया गया है, जिसमें 2 सालों तक लोगों को पेयजल दिया जाता रहा है। लेकिन पिछले कई महीनों से जल मीनार खराब है, मतलब ये इसका हालत भी जर्जर हो चुका है, ना ही इसकी मरम्मत हो रही है और ना ही मरम्मत होने के कारण इसकी दशा दिन ब दिन और भी बिगड़ती जा रही है। मतलब ना ही मरम्मत हो रही है, सरकार के द्वारा एक बार बना दिया गया है और इसकी मरम्मत वगैरह कुछ नहीं करवाई जा रही है, जिसके कारण ये भी खराब कंडीशन में जूझ रहा है। अब आगे देखते हैं, अब गांव के लोग कुआं, चुआं और तजना नदी की पानी पीने के लिए विवश हैं। मतलब अब तो टैंक काम नहीं कर रहा है, जल मीनार जो बनाया गया था वो खराब हो चुका है, तो लोग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, जो कि कुआं से पानी लाते हैं, चुआं से लाते हैं। और जो तंजना नदी उसी गांव के तट पर सिचुएटेड है, मतलब जो गांव है एटकडीह गांव वो तंजना नदी के किनारे ही बसा हुआ है, तो यहाँ से भी पानी पीने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखते हैं, रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करने 6 जनवरी 1900 को इसके गांव एटकडीह पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे, तो ये रांची के जो डिप्टी कमिश्नर थे जिनका नाम था स्ट्रीट फील्ड, इन्होंने गिरफ्तार करने के लिए इनके गांव पहुंच गए थे और वो 6 जनवरी 1900 को गए थे। अब 22 अक्टूबर 1901 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। ये डेट याद रखें कि कब गया मुंडा जी को फांसी दे दी गई थी, तो ये 22 अक्टूबर 1901 में
फांसी दे दी गई थी। इसी घटना में गया मुंडा के पुत्र डोंका मुंडा को आजीवन कारावास मतलब जीवन भर कारावास की सजा इनको सुनाई गई और जयमासी मुंडा को निर्वासान एवं उनकी पत्नी माकी को 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों ये था गया मुंडा जी के बारे में एक विस्तृत जानकारी। तो कैसा लगा वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन जीएस को, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस।